काटने का था, विरोध बहुत था जयंत सिन्हा का, ये मानते हैं आप जनता का। लेकिन जिनको टिकट मिला है वो सही लगता है आपको? देखिए वो आदमी तो बहुत बदनाम किसी को आदमी है, सुन लीजिए आपको बोलते हैं, ये जो चलता है ना आपको। और जेपी पटेल को कैसे हाँकते हैं फिर? जेपी पटेल को तो देखो, ही इज नॉट पॉलिटिकल माइंड, आई डोंट वांट टू से। उसको रहना चाहिए था झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उसका बाप भी था झारखंड मुक्ति मोर्चा में, किसी पार्टी में नहीं है। बहुत कमजोर हो गया सीपीआई, इसलिए भी आपको सीट नहीं मिला। लगा आपको हाशिए पर थोड़ा चले गए आप लोग। देखिए ये एनालाइज करते हैं आपको? हमको लगता है मैं जो कम्युनिस्ट पार्टी का वोट है, तो कम्युनिस्ट पार्टी का वोट किसी हालत में बीजेपी को नहीं पड़ता। जो कम्युनिस्ट पार्टी का वोट पड़ता है जेपी को, कांग्रेस को, वह वोट उसको नहीं पड़ेगा। तो ये नुकसान जयंत सिन्हा को उठाना पड़ा अपने पिता की वजह से, ये भी लगता है? हाँ तो दे दिया था, जब बहुत बोल रहे थे उसमें दे दिया, इस बार नहीं दिया। अरे अगले बार तो बहुत बोल रहे थे, 2019 के चुनाव के पहले बहुत बोल रहे थे, इस बार कुछ नहीं बोले बीजेपी के खिलाफ में, तब ने उनके बेटा को काट दिया। तो ये शिफ्ट हो गया है चुनाव, कहीं और शिफ्ट हो गया है जाकर, कांग्रेस से जाकर कहीं और शिफ्ट हो गया, आपको ऐसा भी लगता है? केंद्र बिंदु कहीं और बन गया है, ऋषभ वाटिका बन गया है, यशवंत सिन्हा कंट्रोल कर रहे हैं चुनाव को, ऐसा लगता है आपको? इनका तो चेला लड़ रहा है वो शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, तो वहां जाके आप लगाते ताकत जितने लगा सकते हो, तो भाई आप क्यों यहाँ कर रहे हो इस तरह से? तो बेटा को क्या मिला? केवल बेटा के बदला लेने के लिए काम कर रहे हैं। क्या नहीं लग रहा है कि ये कंटेस्ट में कितना है, जीतेगा नहीं जीतेगा कांग्रेस की, बीजेपी जीतेगा वो जीत जाएगा, अभी कुछ चीज साफ नहीं है। अगर नहीं मनाया जाए तो आप कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान देंगे चुनाव में अगर खड़े होते हैं तो। ये बात ठीक बोलते हैं आप, अगर ये उनको समझ में आ जाए तब ना। हम नहीं समझ में आ रहा हूँ, क्यों समझाने जाएंगे उनको, बताइए हम क्यों समझाने जाएंगे? तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया हमारे। और सर अब तो जैसे आप बता रहे कि आप भी लड़ाई में हैं, आपकी भी पार्टी यहाँ पर अपना उम्मीदवार दे रही है, लेकिन अगर पूछे थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के जेपी भाई पटेल और भाजपा से मनीष जायसवाल, दोनों कैंडिडेट को कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव में, इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? देखिए लड़ाई तो बीजेपी का कैंडिडेट है वो, तो अभी वो यहाँ विधायक रहा है 2 बार, मनीष जायसवाल सिटिंग विधायक है, अभी भी सिटिंग विधायक है वो, और इसे कुछ किया ही नहीं, कुछ अपना संगठन विधानसभा में बनाया है अपने लोगों को। दूसरी तो उसको पैसा की कमी नहीं है, पार्टी क्या करेगा नहीं करेगा पता नहीं। जहाँ तक वो कैंडिडेट है, भी आपको पहले ही बताया कि आज पैसा प्रमुख हो गया, चुनाव में पैसा पहला हो गया, बाद में बाकी आप क्या करेंगे? पैसे का यहाँ खेल होगा, सब जगह हो, नॉट ओनली हियर, पूरे देश में होगा। इस जहाँ चुनाव हो गया वहाँ भी हुआ, और कांग्रेस के लोगों ने तो बिल्कुल एक तरह से कहिए इनका सब अकाउंट वगैरह सीज करके इनकी तरह से पंगो बना दिया है। आगे क्या करेंगे? लड़ रहे हैं चुनाव। आप लोग भी तो बिना पैसा का चुनाव लड़ते हैं। हमरा तो कुछ नहीं कहा ना कभी, वो नॉमिनेशन के लिए कल मैं 25,000 रुपया दे के आया हूँ अपने कैंडिडेट को चतरा में। यहाँ मेरा कैंडिडेट है 10 लाख 5-6 लाख भी खर्चा करेगा तो बहुत करेगा। पार्टी ये कहा कि पार्टी के लोग हमारी ईमानदारी से उसके मोटरसाइकिल में तेल देता है कि नहीं देता है, तो कुछ करता है नहीं करता है, आप ईमानदारी से काम करेंगे, अपना तेल करें अपना काम। भूखे प्यासे लोग काम करेंगे। अभी भी ये कम्युनिस्ट पार्टी के कैडरों में आएगी और वही हमारे अब पूंजी है, उसी के बदौलत हम चुनाव लड़ते हैं। पेंशन का 1% अभी भी इसलिए देते हैं पार्टी में, दे देते, यही कारण है कि फंड कहाँ से आएगा? हम देते हैं पेंशन में, पेंशन का 1% देते हैं। मैं यहाँ पर 15,000 देता हूँ और वहाँ पर वो क्या नाम उसको बोलते हैं, दिल्ली में 5,000 देता हूँ देते हैं। और उसके बाद भी जो हमारा खर्चा होता है मैं पार्टी से, जहाँ से रांची जाओ वहाँ जाओ, आज भी कल भी गया आज भी जाएगा, मैं अपने पेंशन से खर्चा करता हूँ। पेंशन का आधा से ज़्यादा पैसा हमारा खर्चा हो जाता है। 1,25,000 हमको पेंशन मिलता है, दोनों मिला करके। हाँ, एक 90,000 मिलता है MLA वाला और 35,000 मिलता है MP वाला। MP वाला बहुत कम मिलता है, तो उसमें आप कहिए तो 70-80 हज़ार वो गाड़ी और पार्टी बिटी को भी खर्चा हो जाता है। 20-25,000 30,000 अपना घर में दूध लाया तो बिजली बिल दिया, तो बिजली वाला खराता जो किया उसको नीचे करके तो अपना खर्चा करते चलता है। क्या मुद्दा है सर हजारीबाग में, क्या मुद्दा है चुनावी? हजारीबाग में देखिए हमारा मुद्दा है कि कम्युनिस्ट पार्टी, एक बात बता दें आपको जो साफ साफ बोलता हूँ,
1977 से चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ लड़ रही है। पहला चुनाव 1977 में चौटान मिश्रा लड़े थे और वो उनको 35,000 वोट मिला था। बाद में 80 से मैं लड़ रहा हूँ। एक बार केवल रविंद्र कुमार लड़ा यहाँ से, जो हमारा ट्रेड यूनियन नेता है, बड़कागांव से 3 बार विधायक भी रहे, 16 महीना के लिए बेगूसराय से भी एमपी रहे। नहीं तो बाकी तो लड़ती रहती। आज भाई चुपचाप लगा देना, वो भी तब होता हम तो कहते जैसे वो हजारीबाग सीट ही दे देता तो 11-13 सीट पर बाकी में होता ना, भाई हमारा हजारीबाग लड़ रहा है। बहुत कमजोर हो गया सीपीआई, इसलिए भी आपको सीट नहीं मिला। लगा आपको हाशिए पर थोड़ा चले गए आप लोग। देखिए ये एनालाइज करते हैं आप कभी? करता हूँ मैं। ये इसके चलते ये सीट नहीं दिया है, सब मैं मानता हूँ। लेकिन ये बात ठीक है कि पहले के बजाय कम्युनिस्ट पार्टी थोड़ा कमजोर नोट बन गई। झारखंड पूरे देश में हुआ है, ये मानते हैं आप मानते हैं। और उसके कई कारण हैं। पहले क्या था, भूमि आंदोलन, जमींदार का जमीन कब्जा करो, गरीबों में बताओ, महाजनों के खिलाफ आंदोलन करो, ये था। अब आंदोलन थोड़ा उस तरह का आंदोलन नहीं रहा। जो दूसरा इशू पकड़ना चाहिए था वो नहीं पकड़ा, पार्टी ने नहीं पकड़ा उस इशू को। मैं कई बार अपने सेंट्रल लीडरशिप को बोला इस बारे में। जब नेशनल काउंसिल ने तो एज के चलते हम छट गए, नेशनल एग्जीक्यूटिव और नेशनल काउंसिल में भी कई बार उठाया, सब विचार कर रहे, लेकिन वो पकड़ नहीं रहा। इस चीज को मानते हैं कमजोर हुए हैं आप लोग? हजारीबाग में भी कमजोर हुए हैं? उस माने में तो था सही। जहां आप चुनाव जीत रहे थे, आप 30,000 और 32,000 वोट आपको आने लगा, तो कमजोर है, तब कमजोर होने लगे आप। क्या लगता है कौन चुनाव जीतेगा सर? अगर एकदम ब्लंट जवाब आपका होगा। आपका भी अगर मान लीजिए हम तो लड़ने जा रहे हैं चुनाव, क्या वोट आगे वो अलग बात है, लेकिन 2 दिन हम लगता है लेट हो गया। मैं पहले लेट इसलिए हो गया कि मैं नहीं, हमको अलग अलग कुछ बातें थी, चलिए उस पर नहीं जाना चाहते आपको। हम पहले सोचा है, आपको बता दें कि मैं चुनाव हजारीबाग से नहीं लड़ना चाहिए, मेरे मन से बाकी किसको करेंगे, ये भी सवाल उठा। फिर दूसरा सवाल उठा के 77 से जो चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी एक बार क्यों अपनाते थे, हमारा झंडा तब घूमेगा, हमारे कैडर तो सुरक्षित रहेंगे, कैडर तो नहीं भटकेंगे। ये किसी हम लड़ेंगे, जब हमसे जितना हो सके लड़ेंगे, कितने। तो आपके लड़ने से किसी को फायदा, किसी को नुकसान तो होगा ही अगर आप नहीं जीतते हैं तो। हमको लगता है मैं जो कम्युनिस्ट पार्टी का वोट है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के वोट किसी हालत में बीजेपी को नहीं पड़ता। आपको बताया, अगर हम नहीं भी लड़ते तो बीजेपी को वोट नहीं देता। ठीक है, अभी इन दोनों ने मदद करके किसी तीसरे को कर देते, अलग बात है, लेकिन बीजेपी तो वोट नहीं देगा कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। कम से कम हमारा कैडर, हमारा जो वोटर वो नहीं वोट देगा, किसी भी हालत में नहीं देगा। कई तो नुकसान इसको होगा। जो कम्युनिस्ट पार्टी का वोट पड़ता है जेपी को, कांग्रेस को, वह वोट उसको नहीं पड़ेगा, इसको तो पढ़ने नहीं था, तो नुकसान तो उसको। नाराजगी है इसलिए खड़ा भी हो रहे हैं। नाराजगी तो है, इसमें नो डाउट कि ये कांग्रेस से नाराजगी है, लोगों ने गलत किया है। आपको मनाने की भी कोशिश नहीं की गई? नहीं, कोई नहीं। अभी भी मनाएंगे तो अभी नहीं, आप कोई मानने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि हमारा कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकते हैं? जो सबसे कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने चुनाव हराया, इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं लोग कि आपने भाजपा को हराया? फिर आपसे राय मशवरा क्यों नहीं करते हैं लोग? अगर आपको अगर नहीं मनाया जाए तो आप कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान देंगे चुनाव में अगर खड़े होते हैं तो। ये बात ठीक बोलते हैं आप, अगर ये उनको समझ में आ जाए तब ना। हम नहीं समझ में आ रहा, हम क्यों समझाने जाएंगे उनको, बताइए, हम क्यों समझाने जाएंगे? तो ये शिफ्ट हो गया है चुनाव, कहीं और शिफ्ट हो गया है, जाकर कांग्रेस से जाकर कहीं और शिफ्ट हो गया, आपको ऐसा भी लगता है? केंद्र बिंदु कहीं और बन गया है, ऋषभ वाटिका बन गया है, यशवंत सिन्हा कंट्रोल कर रहे हैं चुनाव को, ऐसा लगता है आपको? यशवंत सिन्हा तो सुना था, हमको नहीं मालूम, बात तो आपको बताया पहले नहीं हुई, लेकिन सुना था कि 20 तारीख से निकलेंगे भाई। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सब लोग चले गए। अब बताइए, ठीक है, बड़े भाई है ये बच्चे, उनका हम इज्जत करते हैं, बड़े भाई चुके हैं जी। बताया आपने 3-4 साल बड़े हैं। हाँ, 3-4 साल बड़े हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से वो कर रहे हैं, यहाँ से चले गए तृणमूल कांग्रेस से इधर कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं। ठीक है, आप गए थे तो वहीं पर हो, तृणमूल कांग्रेस में ईमानदारी से रहो, काम करो। यहाँ जो बुद्धि लगा रहे हो, जाता वहाँ बंगाल में अपना बुद्धि लगाता। इनका तो चेला लड़ रहा है, वो शत्रुघ्न सिन्हा, तो वहां जाके आप लगाते, ताकत जितने लगा सकते हो। तो भाई आप क्यों यहाँ कर रहे हो अभी इस तरह से? तो बेटा को क्या मिला? केवल बेटा के बदला लेने के लिए काम कर रहे हैं। ले हो जाए तो अच्छी बात है। लगता है कि ले पाएंगे? पता नहीं, अभी कहना मुश्किल है। अभी जो हमको मतलब आपको लग रहा है, अभी पक्के नहीं लग रहा है कि ये कंटेस्ट में कितना है, जीतेगा नहीं जीतेगा कांग्रेस, कि बीजेपी जीतेगा, वो जीत जाएगा, अभी कुछ चीज साफ नहीं है। तो बदला लिया जा रहा है। हाँ, कि 10 तारीख हम आप 7-8 तारीख को आपको बता देंगे कि क्या होने वाला, क्या सिनारियो है आपके पास, क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्लियर हो जाएगा।
तो ये नुकसान जयंत सिन्हा को उठाना पड़ा अपने पिता की वजह से, ये भी लगता है आपको? हाँ, हो सकता है मेरे पास हो चुकी, बीजेपी के बार खिलाफ बोलते रहे तो हो सकता है, लेकिन अगले बार तो दे दिया था, जब बहुत बोल रहे थे उसमें दे दिया, इस बार नहीं दिया। अरे अगले बार तो बहुत बोल रहे थे, अरे 2019 के चुनाव के पहले बहुत बोल रहे थे बीजेपी के खिलाफ, तब तो दे दिया था जयंत सिन्हा। इस बार कुछ नहीं बोले बीजेपी के खिलाफ में, तब ने उनके बेटा को काट दिया। काटने का था, विरोध बहुत था जयंत सिन्हा का, ये मानते हैं आप? जनता का। लेकिन जिनको टिकट मिला है वो सही लगता है आपको? देखिए वो आदमी तो बहुत बदनाम किसी को आदमी है, सुन लीजिए आपको बोलते हैं, ये जो चलता है ना आपको पगड़ी बर्बादी का कोयला, तो ट्रांसपोर्टिंग से लेकर के लोडिंग तक, इधर जितने नाराज हैं इस इलाके के, जितने कुछ लोग हैवाई हुआ है इधर इचाक में, इधर आपको लगवा, सिंदूर, चुचू, जगह, बड़ासी, कुछ महत्व लोग के पास 25-50 हैवा जरूर होगा। वो चलता था, इतना ही कम रेट कर दिया ना कि सब लोग गुस्से में है इसे। ये यहाँ आंदोलन चला है, आपको जानते हैं, कटकंडा में बहुत बड़ा आंदोलन चला था, बानादाग में। तो उस आंदोलन में इसी का एक तरह से कहीं इनडायरेक्ट इसी के खिलाफ आंदोलन था। आइए सब अभी बोलता है उसको नहीं देंगे वोट, ये सब इसके केवल पैसा के लोभ। और जेपी पटेल को कैसे हाँकते हैं फिर? जेपी पटेल को तो कोई ही नॉट पॉलिटिकल माइंड, आई डोंट वांट टू से नहीं, जैसे आप खुल के बोल रहे हैं सारे सबके बारे में, तो जेपी पटेल के बारे में मैं कहा ही इज नॉट पॉलिटिकल माइंड, मतलब थोड़ा सा रुक, उसको रहना चाहिए था झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उसका बाप भी था झारखंड मुक्ति मोर्चा में, किसी पार्टी में नहीं है। सब तो पलट रहे हैं, अभी पलट रहे। बाप का बात अलग है। आप अब कहा नहीं, अब जोड़ लीजिए 66 से कितना हो गया, 34 बरस और 24 साल, इधर 54 58 साल 57 साल हो गया। और कई बार मौका मिला आपको, बोले कई बार मौका मिला हमको अलग अलग करने। संजय सबसे ज्यादा वो जब रविंद्र कुमार को टिकट दे दिया था पार्टी ने, तब ये लालू यादव, शिबू सोरेन का बेटा, उसमें दुर्गा सोरेन था, वो सब लोग आए मेरे घर पर। लालू जी यहाँ नहीं आए थे, लालू जी तो हमको सकनी चौधरी, मैं पटना में जब था तय हो रहा था टिकट, तो हमको पकड़ के अपने यहाँ ले गए थे। हमारे सकन वाले दामाद के रिश्तेदार हैं सकनी चौधरी, जिनका बेटा भी है बीजेपी का अध्यक्ष सम्राट चौधरी। तो ले गया था, तो वहीं पर लालू यादव आ गया, अपना ये चुनाव हम आएंगे तो जो खर्चा होगा आप करेंगे। हम कहा कि हम बात करेंगे। अब लालू यादव से इतना नज़दीकी था, कैसे हम सीधे सीधे ना कहते हम कि जा रहे हैं हजारीबाग, हम बात करके बोलेंगे आपको। और दूसरे दिन मैंने सकनी चौधरी को कह दिया कि राय नहीं बना, और दुर्गा को अब बेटा कहल हमको पार्टी बदलवा रहे हो। अब बहुत दिन इसमें हम लड़ाई झगड़ा करके, मेरा अगर सचमुच में ठीक है, हमने आंदोलन किया, जेल गए, मार खाए, लेकिन लाल झंडा को लेकर ही आंदोलन किया, कम्युनिस्ट पार्टी में ही रह के आंदोलन किए हैं। वो जो छवि है इसको हम नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, कितना हमको आसमान चढ़ाने की कोई बात करते हैं। किसका वोट डिसाइडिंग लगता है सर हजारीबाग में? अगर आपसे पूछे किसका वोट डिसाइडिंग, कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस चुनाव का रूपरेखा तय करेगा? देखिए अपना इसका कुछ नहीं, जो बताता हूँ बीजेपी के कैंडिडेट का कितना, नरेंद्र मोदी का जो चल रहा है बीजेपी का, उसका कितना फायदा मिलेगा अभी नहीं कर सकते। जहाँ तक कांग्रेस का कैंडिडेट है, कांग्रेस के कैंडिडेट को भी आपको भी बात नहीं बोलना चाहते पब्लिकली। हम इंतजार करें 10 तारीख। हाँ, 7-8 को बात। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया, हम अंत करेंगे। देखिए इनका बहुत समय लिए, हम ही जा रहे हैं नहाने, 84 साल उम्र है, इनको हम रोक के रखे हैं। इनको चतरा भी जाना है नॉमिनेशन में, सर से हम बात कर रहे थे। और बाकी यही है कि थैंक यू, इनकी जो नाराजगी थी, ठीक है, आप लोग आइए, किसी दिन चाय पिलाते हैं, नाराजगी को लेकर बात कर रहे थे कि भाई इनको क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं बताया। सारी बातें हैं, और भी बातें करेंगे, वो 10 तारीख को करेंगे। सर 10 तारीख को जरूर मिलेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार।